इन्होंने जाना था इंस्पेक्शन करवाने के लिए, जो कि उस साइड है। तो वहाँ पे एक सामने जाके एक ट्रक फंस गया और ये लाइन लगी है। आज संडे का दिन है और इंस्पेक्शन साइट बंद भी जल्दी होती है। तो हमारे सामने वाला जो ट्रक है ये भी कोशिश कर रहा है निकलने की, और अब हमने उसको बुलाया है स्नो रिमूव करने वाले को। शायद कुछ हेल्प कर दे, पर कुछ नहीं बन रहा। फर्स्ट स्नो, दैट्स व्हाट हैपेंड। पता है क्या, लोग ना प्रिपेयर नहीं हुए अब की बार। हम भी नहीं प्रिपेयर हुए थे। हमारी विंटर ट्रेनिंग की हुई थी। वी न्यू कि हमें कुछ चीज़ें चाहिए स्नो में स्टक हो गए तो। पर हमने कहा कि अभी कहाँ स्नो, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है। पर ये ऐसी स्नो पड़ी है ना, ऐसा होता है कि पहले हल्का फुल्का सा स्नो स्टॉर्म आता है तो आप थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हो, पर ये कल रात से आते ही चली गई है, अभी तक बंद नहीं हुई। तो चलो, वो वाले लोग तो थोड़ा मूव हुए हैं अभी। Let me show you। अभी थोड़ा सा ये देख रहे हो ट्रक चला है अभी, नहीं तो पहले ये काफ़ी टाइम से बंद ही थे। सो लगता है कि कोई ट्रक तो मूव हुआ है कहीं से। बंदा हेल्प करने के लिए आया है, देखते हैं व्हाट ही गोना डू। व्हाट अ नाइटमेयर। शुक्र है कि आज टेम्परेचर इतना माइनस में नहीं है। क्या है टेम्परेचर का, मैं शो यू +3 है, तो बाहर बंदा खड़ा हो पा रहा है। सो है भाई साहब, ये ट्रक निकल गया। अब सारा प्रेशर हमारे पे, हम कैसे निकलेंगे। क्या क्या जादू किया है इन लड़कों ने, मिट्टी उठा के लाया है। जी सॉल्ट लेके आना है मैन। सॉल्ट से कितने लीटर ते शावल या थोड़ी है जी ना। या ग्लव्स उड़ते, फक दोस ग्लव्स। ओह मैन, निकल गया हमारा ट्रक भी। इतनी स्नो में ये बंदे अपना स्केल खोल के बैठे हैं। लिखा हुआ ना स्लो हेड, आपको धीरे धीरे आगे आगे चलते रहना है। अगर बोल दे स्टॉप तो फिर स्टॉप करना है, प्रोसीड करना है। पर यूजुअली ये स्लो हेड का ही साइन होता है यहाँ पे, अनलेस कि किसी दिन इनको इंस्पेक्शन का दिल कराए। निकल गए स्केल से मुझे डर नहीं लगता, बट ये है कि एक्स्ट्रा जो होता है ना, डिटूर सा लेना पड़ता है आपको आउट ऑफ द वे जाके, स्पेशली ऐसी गंदी रोड कंडीशंस में। वो थोड़ा मुझे अजीब लगता है कि ड्राइवर को इतना तो थोड़ा क्या बोलते हैं, कंसेशन दो। रैम्प साला ग्रीन नहीं है, स्केल करवा लो। हाय, सो आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर। मुझे किसी ने पूछा था कि आई टेस्ट होता है ट्रकिंग में। यस, बिल्कुल होता है। आई टेस्ट भी होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। जैसा कि मैं ग्लासेस पहनती हूँ, बिना ग्लासेस के आई कैन नॉट सी ए थिंग। तो उन्होंने फिर मेरे लाइसेंस पे लिख दिया है रिस्ट्रिक्शन ए करके। तो अगर कभी भी मुझे कोई ऑफिसर पुल ओवर करता है और मैंने ग्लासेस नहीं पहने बट आई एम ड्राइविंग, इट्स अ ह्यूज फाइन। मे बी वो मेरा लाइसेंस भी छीन ले मुझसे, क्योंकि कनाडा में ड्राइविंग इट्स नॉट अ नेसेसिटी, इट्स अ प्रिविलेज। सो वो प्रिविलेज वो आपसे कभी भी छीन सकते हैं अगर आपने कोई गलती की है तो। कौन सा जीपीएस मैं यूज़ करती हूँ, मेरे पास ट्रक का जीपीएस है जो सैटेलाइट से चलता है, जिसको इंटरनेट नहीं चाहिए इतना। तो मैं नाम भी लिख दूँगी। ये गार्मिन का जीपीएस है। मैंने ट्रक स्टॉप से ही बाई किया था $450 में। तो टचवुड अभी तक मुझे इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दी। जैसे कि कोई लो हाइट ब्रिज होते हैं तो वो वहाँ पे मुझे लेके नहीं जाता, या जो ट्रक राउट्स नहीं है तो गूगल जो है वो ले जाएगा। पर ये जो गार्मिन का जीपीएस है, मुझे वो जो ट्रक राउट्स नहीं है वहाँ पे लेके ही नहीं जाएगा।
तो वो मैंने उसकी सेटिंग ऐसे सेट की हुई है कि इतने पाउंड वेट है और ये हाइट है और ये लेंथ है, तो उसके हिसाब से वो मुझे वही राउट्स पे लेके जाता है। और हाँ, मेडिकल टेस्ट जो होता है उसमें आपको देखते हैं कि ब्लड प्रेशर है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रही हूँ उनकी सेफ्टी वाले बंदे ने बताया था कि एक बंदे की शुगर लो हो गई थी टू अ पॉइंट वेयर ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस व्हाइल ही वाज ड्राइविंग। उसने खाना नहीं खाया हुआ था, तो फिर वो ट्रक डिच में गया और वहाँ पे पेड़ थे, पेड़ों से टकरा के तो वहाँ पे स्टॉप हुआ। तो थैंकफुली बंदे की जान बच गई। अब उसने उस आदमी ने ट्रकिंग छोड़ ही दी है, उसने अब ट्रकिंग ही इज़ नॉट डूइंग एनी मोर। पर हाँ, ये है कि जो मेडिकल टेस्ट है वो आए 5 साल में रिपीट होता है कुछ एज तक, फिर उसके बाद हर ईयर मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है। और आइज़ का भी यही है कि 5 साल जब तक आपका लाइसेंस एक्सपायर्ड नहीं होता तब तक वो वैलिड है। उसके बाद 5 साल तक की वैलिडिटी होती है, फिर 5 साल बाद वो आपका जो भी है मेडिकल टेस्ट या आई टेस्ट जो भी करवाना है उसके बाद वो अपडेट कर देते हैं। और हाँ, अगर किसी को सीजर पड़ने लगे हैं, दौरे, एपिलेप्सी, तो आपका डॉक्टर ही लिख देगा कि इनका लाइसेंस छीन लो। ये भी है कनाडा में। तो अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जिससे आपको नींद आती है, ड्राउजी करने वाली मेडिकेशन, तो भी आपका डॉक्टर आपसे लाइसेंस छिनवा देगा। तो ये है। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी फास्ट कार्ड की। मेरा ये रिसेंटली फास्ट कार्ड आया मेल में। क्या है ये फास्ट कार्ड? इससे क्या है कि आप जो बॉर्डर पे कभी कभी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, तो आप इनकी फास्ट लेन जो है वो यूज़ कर सकते हैं फास्ट कार्ड से। तो मैं आपको इसका यूआरएल बता दूंगी, लिख दूंगी एक्चुअली, कि कैसे अप्लाई करना है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग वर्क परमिट पे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग परमानेंट रेजिडेंट है कनाडा के और कनेडियन जिनके पास पासपोर्ट है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। पर जब मेरा इंटरव्यू हुआ था उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी कि तुम फास्ट लेन यूज़ कर सकते हो, पर कुछ ड्राइवरों को टिकट मिली थी इवन दो दे हैड फास्ट कार्ड, क्योंकि जो लोड था वो फास्ट नहीं था। सो मेक श्योर करो कि आपकी कंपनी को बता दो कि हमारे पास फास्ट कार्ड है पर लोड हैज़ टू बी फास्ट एज वेल। यूजुअली कंपनीज नो, बट कभी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को लगा कि फास्ट कार्ड है तो दे कैन एक्सेस, बट उनका लोड फास्ट नहीं था। ये वाली बात बॉर्डर पे नहीं बताते, वो टिकट देते समय बताते हैं कि हाँ तुमने ये गलती की। पर जब फास्ट कार्ड लेने जाओ तो कहते हैं इससे तो आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाएगी, आप फास्ट लेन ईजिली एक्सेस कर सकते हो। पर जब टिकट देनी होती है तब कहते हैं तुम्हारा लोड तो फास्ट नहीं था। तो ये 2-4 बातें हैं। बाकी जैसे कनाडा और यूएस के बॉर्डर वो काफ़ी अपना फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि ज़्यादा वेट करनी पड़ी हो मुझे। स्पेशली जो मैं बॉर्डर एक्सेस करती हूँ, जो मेरे घर के पास जो बॉर्डर है 3 घंटे की ड्राइव पे है, तो वहाँ पे तो फास्ट लेन उन्होंने बनाई भी नहीं हुई क्योंकि वो इतना बिजी बॉर्डर है ही नहीं। जो बिजी है वो विंडसर वाली साइड, ओंटारियो वाली साइड, वो कहते हैं कि 3-4 घंटे लग जाते हैं बॉर्डर को क्रॉस करते करते, इतने ज़्यादा ट्रक होते हैं। तो वहाँ पे इस फास्ट कार्ड का बड़ा ही यूज़ है। तो एक बार मैंने एक कंपनी काफ़ी अच्छी थी, उनके 50,000 ट्रक थे, काफ़ी बड़ी कंपनी थी, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। तो उन्होंने बोला था कि फास्ट कार्ड है तो तुम्हारा जो एप्लीकेशन है वो एक्सपर्टाइट हो जाएगी, तो तुम्हारे हायरिंग के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने अप्लाई किया था, दैट वाज द ओनली रीज़न। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ बात नहीं बनी। तो पर यह है कि रख लिया, 5 साल तक वैलिड है, तो ठीक है। तो आज मैं अपना फास्ट कार्ड खोल के देखती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, और एक बात, जब आपका फास्ट कार्ड आता है तो आपको एक्टिवेट भी करना पड़ता है। जैसे क्रेडिट कार्ड मिलती है तो आपको एक्टिवेट करना होता है ना, तो वैसा ही है कुछ। इन्होंने अपना दिया हुआ है
वेबसाइट, वहाँ पे जाके बस एक्टिवेट करना है। तो ये मेरी घटिया सी पिक्चर और उस पर लिखा हुआ है फास्ट कार्ड। तो कैसे अप्लाई करना है मैं आपको वेबसाइट बता दूंगी, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन फिल करनी है और इसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग फ़ीस है। मेरे $100 लगे थे। और हाँ, एक और बात, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बॉर्डर पे जैसे मैं जो बॉर्डर एक्सेस करती हूँ, जो मेरे पास है उसको कूट्स कहते हैं। तो कूट्स पे इसकी अपॉइंटमेंट मिलनी बड़ी ही मुश्किल होती है कभी कभी। तो अगर आप ट्यूसडे को, ये ऑफिसर ने बताया था कि ट्यूसडे को 3 बजे के बाद वॉक इन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कभी ऐसा हो ना कि अपॉइंटमेंट कहीं नहीं मिल रही, तो वहाँ पे कूट्स के बॉर्डर पे अल्बर्टा में मंगलवार के दिन 3 बजे के बाद पहुँच जाके बैठ जाना। तो अगर उनके पास टाइम हुआ तो दे विल टेक यू। हमने भी ऐसा किया था, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी। हमारी जो अपॉइंटमेंट थी 6 महीने के बाद मिली थी। जब अपॉइंटमेंट टाइम पे पहुँचे तो कहते हैं कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट तो कैंसिल कर दी हमने बिना किसी नोटिफिकेशन के। तो फिर उसने देखा कि हम कितने डिसपॉइंट हुए हैं, तो तब उसने ये ट्रिक बताई हमें कि मंगलवार के दिन 3 बजे के बाद जाके बैठ जाओ, अगर उनके पास टाइम हुआ तो दे विल टेक यू इन। तो ऐसा ही किया हमने, मंगलवार वाले दिन जाके बैठ गए। थैंकफुली उन्होंने वहीं पे इंटरव्यू लेके फिंगरप्रिंटिंग की। क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस रैकेट चढ़े हुए हैं आपको। और हाँ, वो रैकेट चेक करके ही फास्ट कार्ड मिलेगा, देन दे कैन अप्रूव यू और नॉट, राइट। तो उसके बाद विद इन 2 वीक्स वी गॉट द कार्ड। फर्स्ट स्नो थी सीज़न की, और फर्स्ट स्नो में भी ट्रक फंसा लिया हमने। तो कुछ टिप्स ये हैं कि अपना टाइम से निकलो घर से, और स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, हमने तो सितंबर से ही अपनी विंटर चेन्स रख ली थी। विंटर के टाइम पे यहाँ पे कंपलसरी है कुछ जगहों पे, अगर नहीं तो टिकट मिल सकती है आपको। तो हमने चेन रखी हुई थी, पर हमने जो सोल्ट था और शवल था वो नहीं रखा हुआ था। दैट वाज लाइक विंटर टाइम पे प्लीज़ अपना सोल्ट, थोड़ी सी मिट्टी और शवल और चेन्स रखो ही रखो ट्रक में। कोई पता नहीं लगता कि कैसी कैसी स्नो पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये था कि फर्स्ट स्नो पड़ेगी हल्की फुल्की सी, और उसके बाद हम अपना सामान बाई कर लेंगे, आइडिया हो जाएगा। पर फर्स्ट स्नो ऐसी पड़ी कि रात को स्टार्ट हुई, अगले दिन के शाम तक पड़ती चली गई। तो वहाँ पे हमने रैंप पे अपना ट्रक फंसा लिया, निकल गया। शुक्र है भगवान का कि जो स्नो रिमूव करने वाला ट्रक था उसने आके हमें 2 मुट्ठियाँ सीरियसली 2 मुट्ठियाँ मिट्टी पकड़ा दी। मिट्टी का लाइक ग्रेवल और सॉल्ट मिक्स था, और अपना शवल दे दिया उसने भाई ने। तो उसकी वजह से ट्रक निकल गया। पर कुछ तरीके हैं इसके ट्रक को कैसे निकालें, पर जो एंड है, अगर निकले ही ना तो फिर तो वही है कि टो ट्रक मंगवाना पड़ेगा निकलवाने के लिए। पर कुछ है ऐसा कि मिट्टी, सोल्ट, शवल, कोई ट्रैकिंग मैट्स भी होते हैं, काइंड लाइक ट्रैक्शन बना देते हैं टायर के नीचे, इंट्रैक्सल लो कर लो। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। बाकी स्नो के टाइम पे बी वेरी वेरी केयरफुल, और रात को हो सके तो ड्राइव मत ही करें, क्योंकि रात को जो ब्लैक आइस है, और क्योंकि जो रोड है वो खुद ब्लैक है, उस पर ब्लैक आइस जम गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, स्पेशली कर्व पे। तो रात को अवॉइड ही करें, अपना ड्राइव ना करें बिल्कुल भी, हो सके तो। और वेदर हफ्ते का चेक करके जाएं। इवन दो हमने चेक किया था, पर स्नो एकदम से आ गई, कुछ पता नहीं चला। तो बी वेरी वेरी केयरफुल, जो स्पीड लिखी हुई है उससे भी 10-12 किलोमीटर कम ही चलाएं। कुछ पता नहीं लगता है कि एकदम से आपको स्लो डाउन करना पड़े। अपना जो ट्रक ट्रेलर पूरा इंस्पेक्ट करके ही यार्ड से निकले। ऐसा नहीं है कि बार -35 में मैकेनिकल इशू हो गया और आप वहाँ पे -35 में बाहर। इट्स नॉट फन टू बी ऑनेस्ट। ऐसे हाथ ऐसे जम जाते हैं और इतना दर्द होता है ना उसके बाद। तो ये कुछ 2-4 बातें हैं विंटर की, और फास्ट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, और आपके क्वेश्चन आंसर कर दिए। अगर कोई और क्वेश्चन हो, आंसर
क्वेश्चन हो रिगार्डिंग ट्रैकिंग इन यूएस कनाडा तो प्लीज़ आस्क मी। पर हाँ, जो इमिग्रेशन का है कि आइलेट्स करनी चाहिए या आइलेट्स नहीं करनी चाहिए, आई डोंट नो। मैं कनाडा में 12 साल पहले आई थी, तो अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दूंगी भी इमिग्रेशन के बारे में तो वो गलती होगी, क्योंकि अब उसके बाद कितने रूल्स चेंज हुए हैं। तो प्लीज़ डू नॉट आस्क मी एनी इमिग्रेशन क्वेश्चन, आई डोंट नो हाउ टू आंसर इट एंड आई कैन नॉट गिव यू राइट इन्फॉर्मेशन। पर हाँ, कोई ट्रैकिंग की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अगर मुझे नहीं पता, स्टिल आई विल फाइंड इट फॉर यू। थैंक यू।